ये सारे इंडियंस के लिए है। ये 200 का जो नोट है हमारा, ये देखिए, ये है 200 रुपए के नोट में जो आपको स्ट्रक्चर दिखता है। आज हम जा रहे हैं सांची बिकॉज इट्स अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट और कोई ऑर्डिनरी टूरिज्म स्पॉट नहीं है ये। वेलकम टू बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट एट सांची। मेरा नाम सुरेंद्र सिंह भदौरिया, नमस्ते। 84,000 स्तूप बन पाए थे अशोका ने, ऑल एशिया महाद्वीप। हम लोग इस टाइम खड़े हैं नॉर्दर्न और ईस्टर्न के बीच में। ये बैक बेंचर तो हमारे समाज में पहले भी था, प्रेजेंट टाइम भी है। बांस उसका हाफ पीस कर दीजिए, वही डिजाइन। क्योंकि विक्टोरिया म्यूजियम लंदन में सांची का काफी पार्ट्स रखा है, एविडेंस है अपने पास। गॉसिप करने का जो आर्ट है लेडीज में 2000 साल पुरानी है। देखिए, अभी आज हम आपको लेके आए थे डिस्ट्रिक्ट रायसेन में वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है हमारी सांची स्तूप। इस वीडियो को आप प्लीज पूरा देखिएगा, इसमें छोटी छोटी डिटेल्स बताई हैं। गुड मॉर्निंग भाई लोग, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ अच्छे ही होंगे। आज है मंडे, मतलब जब ये रिकॉर्ड हो रहा है तब तो मंडे है, आप कब देखेंगे गॉड नोज। आज हम जा रहे हैं सांची। सांची एक टाउन है, भोपाल से लगभग 50-55 किलोमीटर दूर। ये रायसेन डिस्ट्रिक्ट में आता है। वहाँ पे एक बड़ा ही फेमस वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसका नाम है सांची स्तूप। सांची स्तूप जो है मौर्यन एम्पायर में एस्टेब्लिश किया गया था बाय अशोका द ग्रेट। जब वो पूरी दुनिया पे फतेह हासिल करना चाहते थे और जब उन्होंने लड़ाई की, लोगों को मारा, तब उन्होंने इतने खून देख के वो घबरा गए और उन्होंने बुद्ध धर्म अपना लिया। तब उन्होंने सांची में ये स्तूप का एस्टेब्लिशमेंट किया। ये पॉपुलरली आपको दिखेगा 200 रुपए के नोट में, जो इंडियन करेंसी है 200 रुपए की, उसके पीछे ये देखा जाएगा, उसमें सांची का स्तूप बना हुआ है। मेरे पास अगर 200 का नोट होता है तो मैं आपको दिखाता हूँ। यस, ये दिस इज द वन। ये है स्तूप। यहाँ हम आज जाने वाले हैं और ऑफिस के भी कुछ लोग जा रहे हैं हमारे साथ। जुबैर भाई और अरशद जा रहे हैं, और भी लोगों से पूछा था, मना कर दिया था हमने। कोई बात नहीं, हम जाएंगे और हम आपको दिखाएंगे कि क्या खूबसूरती है वहाँ पे, बिकॉज इट्स अ वर्ल्ड हेरिटेज साइट। कोई ऑर्डिनरी टूरिज्म स्पॉट नहीं है ये। तो चलेंगे आगे। अभी तो मैं जा रहा हूँ हेयर कट कराने, बाल बहुत बड़े हो गए मेरे, क्योंकि घुंघराले हैं तो सेट नहीं होते। तो अब जा रहे हैं एंड जब निकलेंगे हम तब हम आपसे मिलेंगे वापस। तो भैया, हम आए थे ऑफिस, आज होती है छुट्टी। जुबैर भाई को बुलाया हुआ है, अरशद रहता है ड्यूटी पे। आज हम जा रहे हैं सांची, जैसा कि आप लोग को बताया है। सांची जाएंगे। मौसम अच्छा हो रहा है आज, बढ़िया मौसम हो रहा है पूरा। देखिए बादल बादल है, आज बारिश हुई है। हाँ जुबैर भाई, चलना है अपने को सांची। हाँ, सांची चलना है। मौसम अच्छा हो रहा है, धूप नहीं निकली है आज। हाँ, मंडे है, बादल हो रहा है और मंडे है। लोग साले कहीं काम पे, हम जा रहे हैं घूमने। जिस दिन लोग काम करना शुरू करते हैं, हफ्ते की शुरुआत होती है, उस दिन हमारी छुट्टी होती है। उस दिन छुट्टी होती है, इस दिन ऐश करने जाते हैं। आज लोग गाली देंगे, जलता है मुझसे मजनू। आ जाओ भैया। एमपी नगर का चौराहा, और ये हम आए हैं, कहाँ पे आए हैं हम? दशहरा मैदान है ना ये, कार्मल कॉन्वेंट के सामने वाला, BHEL वाला। ये भोजपाल महोत्सव लगा हुआ है इधर, मेला। जब मैं छोटा था तब खूब जाता था सर्कस देखने। भोपाल में नहीं देखा मैंने सर्कस कभी, जबलपुर में खूब सर्कस देखा। जो यूट्यूबर सक्सेसफुल हुए हैं, पीढ़ियाँ ही बदल गई उनकी। एक जीवन तो उन्होंने बहुत कमा लिया एक जीवन के लिए। अभी हम कहाँ रुके? खाना खाने के लिए रुके।
किचन रेस्टोरेंट है पीछे से। चलो चलते खाएंगे। क्या खाएंगे? दाल रोटी पनीर? यहाँ तो यही सब्जी भाजी खाएंगे सूखा सूखा। हाँ फात बताएं भैया खाना खा लिया जैसा जो मिला। क्या क्या खाया? मिक्स वेज खाया, दाल तड़का खाया, और एक बारात आके खाली हो गई इधर। अभी कितना दूर है अभी हम सांची से? 15-20 मिनट। अभी हम सांची पहुंचने वाले हैं, थोड़ी दूर बचा है, वहाँ पहुंच के फिर मिलते हैं आप लोगों से। टिकट ले आओ, 3 लोग की टिकट। तो हम आ चुके हैं, बुकिंग ऑफिस के बाहर खड़े हैं और टिकट ले रहे हैं। जुबैर भाई गए टिकट लेने, जाएंगे अब आपको दिखाएंगे सांची। मेहनत करते हुए भोपाल से यहाँ आ गए हैं, 70 किलोमीटर गाड़ी चला के। अब आपको नज़ारे दिखाएंगे यहाँ पे सांची के। भाई जो भी हो, भीड़ तो है आज, गाड़ियाँ तो काफ़ी हैं। हाँ मंडे को ही भीड़ है, तो संडे को क्या ही हुआ होगा। हाँ आज क्या उसकी वजह भी ये है ना कि पता नहीं, पीली टोपी वाले आए बहुत सारे लोग। अचानक से आ पड़ी क्या पब्लिक? ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, कोई छोटा सा मॉन्यूमेंट नहीं है ये, इसको हम हल्के में लिए रहते हैं, शहर के पास है हमारे। वेलकम टू बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट एट सांची, वर्ल्ड हेरिटेज मेंटेन्ड बाय आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ASI। सांची में स्वागत है स्तूप में। हाँ जुबैर भाई, नहाए नहीं हो तो नहा सकते हो उधर। हाँ ठीक है इसके नीचे अगर नहीं नहाया तो नहा सकते हो। ठीक है, उसने हमारा ट्राइपॉड नहीं ले जाने दिया है, आंटी ने मना कर दिया कि ट्राइपॉड नहीं ले जा सकते सर आप। माइक भी उतनी निकलवा लिया। अब जो है आईफोन के माइक से काम चला लेना आप लोग। ऐसे क्यों लग रहा है अभी हम पहाड़ पे ही चढ़ रहा है? पहाड़ पे लग रहा है ना, सांस फूल रही है, ऊपर चढ़ रहे हैं क्योंकि नर्वस सिस्टम में 4 गेट पूरे बुद्धा का लाइफ को दिखा है, डिफरेंट जात का टेल्स में। ठीक है, टाइम लगता है इसमें लगभग 40 मिनट से 1 घंटा कंटिन्यूस में। ठीक है। चार्जेस होता है 1 to 5, एक टूरिस्ट हो या 5 लोग हों, हाँ, चार्ज होता है 850 रुपीज़ चार्जेस होते हैं। 800-850 रुपये चार्जेस हैं आपके। जी। ठीक है जी, कराइए दर्शन कराइए। मेरा नाम सुरन सिंह भदौरिया, नमस्ते जी। नमस्ते। सबसे पहले हम लोग जानना ही चाहेंगे स्तूप बनाते क्यों हैं, इसका मीनिंग्स है क्या? स्तूप मीन्स होती है समाधि, और ये सोलिड होते हैं, किसी भी डोम के इनसाइड अंदर जाने का रूट नहीं होता है। अच्छा, बनाने का कल्चर अदर रिलीजन थोड़ा चेंज होता है जी। ओके। जैसे अपने हिंदू रिलीजन में कोई व्यक्ति एक्सपायर हो जाता है, बॉडी को जलाते हैं, उसके जो बोन पीसेस होते हैं उसको हम लोग रिवर्स में नदी में छोड़ देते हैं, मेमोरी में उसका एक प्लेटफॉर्म बनाते हैं। हाँ, जैसे राजघाट महात्मा गांधी का समाधि स्थल। इस्लाम में बॉडी को वरी करके प्लेटफॉर्म बनाते हैं। ठीक है, जैसे हमारी टोम दिल्ली ताज, ठीक है, ये बॉडी थोड़ा सा चेंजेस है सर। ओके, जैसे बॉडी जलाएंगे, ठीक है। बोन्स को रिवर्स में नहीं, बोन्स को रखकर डोम बनाते हैं, इसको स्तूपा कहा जाता है। अच्छा, शरीर इसमें भी जलाया जाता बिल्कुल जलाया जाता है ना। है। ठीक है, बुद्ध और अशोक में भी 200 ईयर्स का डिफरेंस रहा है। अच्छा। बुद्ध जी तो हुए थे 500 BC बिफोर क्राइस्ट, Okay. 2500 ईयर्स। अशोक जी हुए 300 BC, 2300 ईयर्स। जो डिफरेंस है 200 ईयर्स। बुद्ध सांची प्लेस तो कभी आए नहीं, जो बनवाया सम्राट अशोक ने। हाँ, बुद्ध जी का बर्थ प्लेस है लुम्नी फॉरेस्ट, भारत नेपाल बॉर्डर है। ओके। नॉलेज हुआ बोध गया, बोध गया, फर्स्ट हाँ, टीचिंग सारनाथ में। ठीक है। और बुद्ध जी एक्सपायर हो गए कुशीनगर, उत्तर प्रदेश, गोरखपुर के पास। खुशीनगर, कुशी में ठीक है। बुद्ध एक्सपायर हुआ, उनका बॉडी को जलाया। बॉडी के जो बोन पीसेस थे उसको 8 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया। अच्छा, 8 स्तूप बनाए गए कुशीनगर, बुद्ध के बोन्स को कवर कर। ठीक है। बुद्ध के 200 ईयर्स बाद 300 BC में कलिंग वार हुआ था उड़ीसा के अंदर। वो कलिंग वार के बाद अशोक ने बुद्धिज्म में एक्सेप्ट किया अपनाया। उन्होंने वो 8 स्तूपा को ओपन किया, खुलवा दिया। कलिंग वॉर में थक गए खून देख के। उसके बाद कलिंग के बाद अशोक ने बौद्ध में एक्सेप्ट किया। उन्होंने सर्वप्रथम जो 8 स्तूप थे उनको ओपन किए, खुलवा दिए। तो जितना बॉडी का बोन्स था, मिट्टी था, कलेक्ट किया अशोका ने, उनको डिवाइडेड किया अशोक ने 84,000, 84,000। क्यों जी? क्योंकि बुद्ध का टीचिंग 84,000 84,000 स्तूप बनवाए थे अशोका ने। ऑल एशिया महाद्वीप, भारत, नेपाल, अफगानिस्तान, भूटान, कोरिया, थाई, कंबोडिया, जापान, श्रीलंका। और प्रत्येक स्तूप में बुद्ध के बोन्स को, मिट्टी को डालकर उसको कवर किया ओनली मेमोरी के लिए। तो स्तूप बन के अंदर ही बुद्ध जी का बॉडी का स्मॉल पार्ट्स है। अच्छा, बुद्ध का दंत धातु श्रीलंका कैंडी के अंदर है जी। ओके। बाकी बॉडी के पार्ट्स इंडिया में, कुशीनगर। अमरावती 2 डिस्ट्रिक्ट सर, 1 डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र, सेकंड आंध्र प्रदेश। अच्छा, आंध्रा अमरावती जो कैपिटल हुआ जी आंध्रा का। बोध गया, सारनाथ, राजगीर, वैशाली। परंतु 84,000 फर्स्ट स्तूपा सांची प्लेस। क्यों चॉइस किया? कहाँ पटना, पाटलिपुत्र, कहाँ सांची? लगभग डिस्टेंस देखेंगे सर जी तो 1500-1600 किलोमीटर होना चाहिए। बिल्कुल।
उस टाइम अपना एशिया जो महाद्वीप है 16 महाजनपद में डिवाइडेड। अच्छा। बिग महाजनपद अवंतिका, अवंतिका मीन्स उज्जैन। ठीक है। उस टाइम विदिशा ओनली यहाँ से 5 किलोमीटर डिस्टेंस विदिशा। विदिशा का भी ओल्ड नेम वैष्णगर है और बैस होता है बिजनेस सेंटर बंधुओं का नगरी। अशोका को उसके फादर बिंदुसार ने 5 ईयर गवर्नर बना के भेजा अवंती। प्राचीन रूट था पाटलिपुत्र से अवंती का, दिल्ली, मथुरा, आगरा, ग्वालियर, बैसनगर, सांची अवंती का। उसी पीरियड में अशोक ने मैरिज किया था बैसनगर के बिजनेसमैन की डॉटर से, जिसका नेम था विदुषी देवी, और विदुषी सुगा डिस्ट्रिक्ट विदिशा जो बोधिजम को मानता था। उनका सन इन डॉटर हुए महेंद्र एंड संघमित्रा। बोधिजम को सांची से लेके फर्स्ट टाइम गई थी श्रीलंका धर्म प्रचार को, इसलिए फर्स्ट इसको सांची बनाए मेरी वाइफ उसका प्रेयर कर सके। अच्छा। तो हम देखेंगे भैया जी जिस स्तूप का निर्माण अशोक जी ने कराया 300 BC में, ओरिजिनल जो स्तूपा है वो टेराकोटा ब्रिक का बना हुआ है। अच्छा। क्योंकि मौर्यन डायनेस्टी के अंदर ये जो ब्रिक्स हैं अभी देखिए, क्योंकि मौर्यन डायनेस्टी ब्रिक एंड वुडन का यूज था, लकड़ी का और ईंट का। तो ओरिजिनल डोम है टेराकोटा ब्रिक है, वो तो इसके इनसाइड अंदर साइड है, वो हमको जो आउटसाइड से बाहर से दिखाई नहीं देगा जी। क्यों जी? क्योंकि अशोक के 100 ईयर्स बाद अदर डायनेस्टी आ गया, सेकेंड 100 BC में सुंग डायनेस्टी आया, सुंगा पीरियड में इसको स्टोन से ही कवर्ड किया जो हमको दिखाई दे रहा है। अच्छा, पहले ओपन था, पहले ब्रिक वाला, ब्रिक के 100 ईयर्स बाद इसको स्टोन से कवर्ड किया। ये देखिए आप लोग, ये स्टोन लगे हुए हैं जो आपको दिख रहा है ना, ये ब्रिक नहीं है, ये स्टोन है और ऊपर से प्लास्टर और ऊपर से प्लास्टर्ड है। और ये दोनों रेलिंग बाउंड। ये जो काले रंग का पैच दिख रहा है ये प्लास्टर है, सेकंड 100 BC का है। अच्छा, ये भी पुराना है। बिल्कुल सेकंड 100 BC का। बाकी जो रेलिंग जो बाउंड्री है ये भी सेकंड 100 BC की है, परंतु इसका काफी प्लास्टर डैमेज हुआ जो हम लोग देख रहे हैं इस टाइम पर। ये कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ? 300 BC से 1280 लगभग 1500 ईयर्स बिग एजुकेशन सेंटर चला बौद्ध धर्म, और 1280 से 1818 500 पूरा फॉरेस्ट में कवर्ड हो चुका था। ये मुगल डायनेस्टी है, औरंगजेब से बचा फॉरेस्ट होने के कारण। इसको डिस्कवर किया कैप्टन मार्क टेलन ने, जो ब्रिटिशर था। अच्छा, फॉरेस्ट में ढक गया था पूरा फॉरेस्ट में, जंगल में चला गया था। यही मुगल पीरियड रहा, तो औरंगजेब से बचा फॉरेस्ट होने के कारण। नहीं तो तोड़ देते। बिल्कुल सर, इसको डिस्कवर किया कैप्टन मार्क टेलर ने, जो ब्रिटिशर थे। 1818 में टेलर क्या डोम को डिस्कवर करने सांची आया? अरे ना जी, हंटिंग करते पहुंचे थे। उन्होंने देखा डोम है तो गोल्ड होना चाहिए। क्या कर दिया उन्होंने? हम लोग इस टाइम खड़े हैं नॉर्दर्न और ईस्टर्न के बीच में। बैक साइड में इसका साउथ और वेस्टर्न गेट है। अच्छा। तो वेस्टर्न से साउथ का पूरा पोर्शन इसका डिग कर दिया, और डिगिंग करते इसके इनसाइड अंदर गए, देखा इसमें सेंट है, स्टोन का पीसेस है, इनको हटाया, देखा इस बोल टेराकोटा ब्रिक इसको छोड़ के गया। उस पीरियड में 2 गेट वेस्ट एंड साउथ डैमेज हो गया। अब आई सर जॉन मार्शन, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया फाइट डायरेक्टर जनरल। अच्छा। 1912 एंड 1928 ईयर स्टे किया, साउथ और वेस्टर्न गेट को रिस्टोर कराया। अच्छा। उसमें कुछ प्लेन स्टोनों का यूज किया, ओरिजिनल पार्ट नहीं वो रिस्टोर किया गया। जो ओरिजिनल प्लास्टर है सेकंड 100 BC का, ये मटेरियल कौन सा यूज किया गया? ये खाने का दाल है, जैसे उड़द है, मूंग है, मसूर है, मेथी है, उसका जूस निकालेंगे। जूस को निकालने का ब्रिक का पाउडर बना, इसको सुर्खी कहा जाता है। दाल का जूस मिक्स कर दो, मिक्स करेंगे लाइम चूना, खाने का हमारा गुड़, भिंडी का पानी, और बेल जूस सिर्फ आपको चढ़ाते उसका फ्रूट होता है, गम निकलता है, इनको मिक्स किया और ये प्लास्टर किया। सेम मटेरियल आर्कियोलॉजिकल प्रेजेंट टाइम यूज करती है। अशोका 200 ईयर्स बाद अदर डायनेस्टी आया, 100 BC में सातवाहन आए, और सातवाहना पीरियड में जो किंग थे गौतमी पुत्र सातकर्णी, उन्होंने 4 गेटों का निर्माण किया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ एंड साउथ। इसी गेट का जो आर्किटेक्चर है वो साउथ इंडियन स्टाइल है। गेट पर रेलिंग पर स्टोन का यूज किया गया, सेंट स्टोन है, और सेंट पर कार्बन करना 100 BC में बड़ा डिफिकल्ट काम था। ना आर्टिस्ट पे डिजाइन थे, ना मैप थे। आर्टिस्ट को आपने बुद्धा का लाइफ का, जीवन का, जातक स्टोरी, जातक कथाएं बताई, जातक का टेल्स। परंतु इनमें हमको कहीं बुद्ध जी का स्टेचू देखने को नहीं मिलेगा। क्यों सर? क्योंकि उस टाइम 2 सेक्टर थे हमारे, महायान पीरियड और हीनयाना पीरियड। तो महायान वाले स्टेचू को लाइक करते हैं, मूर्ति पूजा करते हैं, हीनयान वाले नहीं। गेट बना है 100 BC का, जब हमारी स्टेचू वर्शिप नहीं थी। स्टेचू बनना स्टार्ट हुआ 180 कनिष्का 2000 से। हम बुद्ध जी को कैसे टेली करेंगे? सिंबोलाइज बुद्धा, जैसे कि ओल्ड टेम्पल शिवा का शिवलिंग शिव जी का सिंबल होता है, स्टेचू नहीं। बुद्ध को 4 सिंबल में दिखा है, बोधि ट्री के रूप में,
जिसमें बुद्ध को नॉलेज इनलाइटमेंट हुआ, बौद्ध का पीपल का वृक्ष। अम्ब्रेला के रूप में रोल फैमिली का अम्ब्रेला होता है। स्तूपा का डिजाइन बना स्तूपा के रूप में, इसमें बुद्धा का बॉडी का पार्ट। भाई स्टोन का ये हाफ पीस को प्लेटफॉर्म कहते हैं, इसको अपन प्लेटफॉर्म कहते हैं। तो सर क्योंकि हम लोग भी घर में आसन बिछा के प्रेयर करते हैं, तो बुद्ध जी ने फॉरेस्ट में ट्री के नीचे स्टोन पर बैठकर प्रेयर किया, उसको प्लेटफॉर्म कहा। तो सिंबलाइज बुद्धा देखेंगे समझेंगे। यही गेटों की कार्बिन की बेच पर यूनेस्को ने सांची को 1989 में वर्ल्ड हेरिटेज डिक्लेयर किया। यही कार्बिन की बेच पर, जैसे सर आप कभी बता रहे थे कि 200 पर सांची, 200 पर सांची लिया। क्यों लिया सर? क्योंकि 1818 डिस्कवर है मालूमेंट, अच्छा और 2018 अपना उस टाइम एंड हुआ था। 200 ईयर्स हो गए इसको डिस्कवर करें, इसलिए 200 पर सांची को लिया गया। 2000 मंगलयान है हमारा, इंसेट है, अपन ने अंतरिक्ष में लॉन्च किया था। 500 करेंसी दिल्ली रेड फोर्ट है, दिल्ली रेड फोर्ट को कंप्लीट किया उस टाइम 500 ईयर्स हो चुका था। 100 करेंसी पर रानी का वाव गुजरात पाटन है। 1000 ओल्ड बावड़ी है, 1000 करेंसी नहीं प्रिंट हुआ, सेंचुरी मान तो 100 पे लिया। 50 रुपीज़ हम्पी है कर्नाटक प्लेस, उसको वर्ल्ड हेरिटेज डिले उसको 50 ईयर। 20 रुपीज़ एलोरा केस महाराष्ट्र, मतलब जब ये 200 का नोट बना था तब इसको 200 साल हुए थे। गए थे डिस्कवर। मैं बता दूं आप लोगों को कि 1818 की बात कर रहे हैं ना, और डिस्कवर किया गया था। 2018 में जो है नोट की प्रिंटिंग हुई 200 की, तो 200 साल हुए थे डिस्कवरी को, इसलिए वो प्रिंटिंग में आया है। तो हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो न्यू करेंसी उसमें हमारी हिस्ट्री को प्रिंट किए हैं, क्योंकि नई जनरेशन जो है हमारी हिस्ट्री को जानने जानने की कोशिश करे। चलते हम लोग गेट से स्टार्ट करेंगे, नार्दर्न गेट से आएंगे जी। हम लोग नार्दर्न गेट के पास खड़े हुए हैं जी, ये है नार्दर्न गेट। हम नार्दर्न गेट से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ देखेंगे बिग एलिफेंट जिनका दांतों का होल्स है, ये देखिए। यहाँ ओरिजिनल आइवरी था, यहाँ हमारा लेजर लाइट दिख रहा है, यहाँ ओरिजिनल आइवरी लगी हुई, ओरिजिनल हाथी तंत्र। किसने निकाला, कब निकाला, नो एविडेंस। इसका एविडेंस है जी कि यहाँ ओरिजिनल आइवरी लगा हुआ था। एलिफेंट को कंट्रोल करते हम लोग उसको किस नेम से जानते हैं जी, महावत। यहाँ देखेंगे हम लोग माउथ फीमेल लेडीज है, अब साइड देखेंगे जेंट्स है। 100 BC में लेडीज को जेंट्स के बराबर का समानता का अधिकार। आज कहते हैं लेडीज फर्स्ट, कौन सा न्यू बात है? 2000 बढ़ने पहले भी तो, प्रेजेंट टाइम भी तो है, इसलिए बेटियां भी बड़ी प्यारी होती हैं जी। यहाँ देखिए हम लोग फर्स्ट पैनल नीचे बौद्धिक ट्री और टॉप पर बौद्धिक ट्री है। बौद्धिक ट्री मीन बुद्ध जी का ओरिजिनल नेम सिद्धार्थ है। सिद्धार्थ का नेम गौतम बुद्ध क्यों कैसे पड़ा जी? सिद्धार्थ के बर्थ जन्म के 7 डेज के बाद 7 दिन के बाद इनकी माता श्री महामाया तो समाप्त हो चुका है। यहाँ पर इनको प्रॉब्लम हो गया, इनके फादर शुद्धोधन को। 7 डेज का बेटा है, बेबी है, इसका देखभाल प्लेस में सबसे अच्छा कौन सा? देखा मदर का सिस्टर मौसी माँ जैसा होता है, जिसका नेम था प्रजापति गौतमी से नेम को प्लस किया गौतम। और जिसको एनलाइटमेंट होता है, बुद्धि प्राप्त होती है, उसको कहते हैं बुद्ध नेम का गौतम। वही कल्चर जो हुआ कि आज स्टूडेंट की मार्क्स मदर का नाम ऐड कर दिया गया, पहले मदर का नेम नहीं था, क्योंकि मुगल डायनेस्टी में दबाव हुआ था। वही कल्चर रिटर्न हुआ। सेकेंड पैनल देखिए हम लोग चैरियट रथ बना हुआ है। यहाँ देखिए सेकंड पैनल एक चैरियट रथ बना है, उसमें मैन खड़ा है, मैन के सामने टी जैसा अम्ब्रेला है। अम्ब्रेला मतलब बुद्ध है, सेकंड सिंबल। ओरिजिनल सिद्धार्थ को ओनली 1 डे टाउन विजिट का मौका मिला प्लेस से बाहर घूमने का। क्यों हुआ? क्योंकि इनके जन्म से पहले एक भविष्यवाणी हो चुकी थी, या तो किंग राजा बनेगा या साधु बनेगा। इसी डर से इनके फादर पिता शुद्धोधन कई प्लेस से इनको बाहर नहीं जाने देते, दुनिया के दुख नहीं देखने देते। कहते हैं कि सिद्धार्थ को केवल 1 दिन महल से बाहर घूमने का मौका मिला, और वो भी क्यों हुआ? क्योंकि इनके फादर शुद्धोधन ने स्मॉल एज में इनका शादी किया, मैरिज किया। 29 के बेटे का राहुल का जन्म हुआ, अभी महल से निकलने नहीं दिया। ओनली 30 या 30 साल की एज में ओनली 1 डे टाउन विजिट का मौका मिला। सिद्धार्थ ने राज का भ्रमण किया, कहीं मैन को देखा, 4 मैन कामन देखा जो घोड़े के ऊपर 1 2 3 4। फर्स्ट को देखेंगे हैंड में हाथ में कमंडल को पकड़े साधु सन्यासी, सेकंड हाथ में स्टिक लाठी रखे बूढ़ा ओल्ड मैन, थर्ड को देखेंगे बीमार व्यक्ति, लास्ट वाला हाफ बॉडी में डेड बॉडी मरा हुआ इंसान। सिद्धार्थ ने सारथी से पूछा ये क्या? सारथी कहता है मनुष्य की लाइफ में ऐसा चेंज होता है। सिद्धार्थ का माइंड कहीं से चेंज होने लगता है। हम नीचे देखेंगे ट्रे मीन बुद्ध, कपिल वस्तु नेपाल। कपिल वस्तु बुद्ध टीचिंग दे रहे हैं, सभी लोग हाथ जोड़ के टीचिंग सुन रहे हैं, परंतु पीछे बैठा पब्लिक
इसके कान में कुछ कह रही है, आपस में बातें कर रहे, कान लगा के बातों को सुन रहा है। बुद्ध का टीचिंग नहीं सुन रहे, डिस्टर्बेंस पैदा कर रहा है। बैड बेंचर, काना फूसी, गॉसिपिंग। ये बैड बेंचर तो हमारे समाज में पहले भी था, प्रेजेंट टाइम भी है और आगे भी रहे। इसको कोई चेंज नहीं कर सकता, चलता रहेगा बैड बेंचर। यहाँ देखिए हम लोग टॉपर, देखो जी इंग्लिश का एक वर्ड्स बना है डब्लू। ये डब्लू नहीं है, बौद्ध धर्म का धर्म सिंबल है त्रिरत्न। जैसे अपना ओम होता है, बोधिजम का त्रिरत्न होता है। इसका मीनिंग्स होता है बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि। बुद्धम मीन्स बुद्ध नहीं होते, नॉलेज होता है। धर्म मतलब धर्म, रिलीजन, संघ मतलब यूनिटी होती है। उसके नीचे देखेंगे हम लोग लोटस बना हुआ है, फूल बना है। दोनों साइड देखेंगे डिफरेंट डिफरेंट नेकलेस। किसी भी नेकलेस का डिजाइन सेम नहीं है, सारा चेंजेस है। और नीचे बुद्ध का फुटप्रिंट्स, फुटप्रिंट्स पर धर्म चक्र जन्म से आया हुआ था बुद्ध के। इसके अंदर 28 लाइन होती हैं। टॉप का पैनल देखेंगे हम लोग, स्तूप बना हुआ है। स्तूप मतलब बुद्ध है। विदेशियों को, फॉरनर को बुद्ध का स्तूपा के रूप में प्रेयर। फॉरनर कौन? ग्रीक। ग्रीक को कैसे टेली करें? जो मैन खड़ा है उसका हेयर स्टाइल चेक करेंगे अपन। एक तो उनका हेयर स्टाइल देखिए, करके घुंघराले बाल। सेकंड का ड्रेस चेक करो, बिल्कुल डिफरेंस है, कपड़े पहनने का तरीका। थर्ड इनका म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, वाद्य यंत्र। और फोर ये लोग बूट पहने हैं जो फॉरेन कंट्रीज में प्रेजेंट टाइम पहना जाता है। सांची में ग्रीक आर्किटेक्चर बहुत है। ये ग्रीक इंडिया में एंट्री कैसे किया सर? और एंट्री किया तो रिलेशन क्या है? मौर्य डायनेस्टी। अशोक के जो ग्रैंड फादर थे चंद्रगुप्त मौर्य, उसका जो फर्स्ट वाइफ था, पहला पत्नी हेलेना। हेलेना सेल्यूकस निकेटर डॉटर, और सेल्यूकस निकेटर अलेक्जेंडर सिकंदर आर्मी चीफ। अलेक्जेंडर सिकंदर ग्रीक एंट्री किया, सो वो ग्रैंड मदर हेलेना था। सेकेंड पैनल, ट्री मीन बुद्ध, वैशाली, वैशाली बिहार। वैशाली बुद्ध का फर्स्ट टाइम एंट्री होता है। वहाँ का जो पब्लिक है, लेडीज बुद्ध को गिफ्ट उपहार प्रेजेंट कर रही है। मंकी को देखेंगे, बंदर को। एक बाउल में, बाउल में कटोरे में हनी मतलब मधु कलेक्ट कर लाया है। बुद्ध को हनी ऑफर कर रहा है, मधु भेंट कर रहा है। बुद्ध जी हनी को एक्सेप्ट करते हैं। सेकेंड फेज वही मंकी डांस करने लगता है। मंकी ने बुद्ध को वैशाली में हनी ऑफर किया। क्यों दिया जी? मंकी जानता था, बंदर जानता था, मधुमक्खी कई लोटस के जूस को कलेक्ट करती है। हर लोटस में जड़ी का जूस होता है। कई जड़ी के जूस को कलेक्ट करोगे, बनेगा हनी। उसका यूज या इस्तेमाल जो भी करे कितना स्वस्थ होगा जानता है, इसलिए बुद्ध को हनी ऑफर किया। हुआ अनाज का मल्टी विटामिन सर। कभी कभी टूरिस्ट पूछते हैं जी भैया कि गाइड साहब इतना बता दो, उसमें हनी कहाँ है? आपने हनी कैसे बता दिया? तो कार्नर का जो ट्री है उस पर देखो मधुमक्खी छत्ते बने हुए हैं। आर्टिस्ट कितना एडवांस चला कि उसने एविडेंस दिया है कि ये हनी ही है। यहाँ देखिए हम लोग ट्री मीन बुद्ध एंड प्लेटफॉर्म मीन बुद्ध, टू सिंबल एक साथ है। बुद्ध रिटर्न होते हैं कपिल वस्तु फादर शुद्धोधन, सेकंड मदर मौसी माँ प्रजापति गौतमी से मिलने। शुद्धोधन अपने ही सन को बुद्ध मानकर नमस्कार कर रहे हैं। किंग कैसे कहें? दासी अम्ब्रेला लगाए, रोल फैमिली पर अम्ब्रेला बोलता है। सेकंड दासी हाथ में चावल रखे, एयर के लिए, हवा के लिए। यह अप्सराओं को, गंधर्व को बुद्ध का आकाश से वेलकम स्वागत। ये गेट कीपर द्वारपाल। गेट के नेम होते हैं तोरना। तोरण मतलब है स्वागत दरवाजे, वेलकम गेट। और स्वागत दरवाजे, वेलकम गेट पर किसी गेस्ट को वेलकम करेंगे पर फूलों से, लोटस से, फ्लावर से। हर गेट के टॉप पर लोटस है। ये कल्चर तो इंडिया में प्रेजेंट टाइम भी तो है। कोई भी फंक्शन करते हैं, मेन गेट बनाते हैं, गेस्ट को वेलकम किया जाता है। और तोरण बनना स्टार्ट हुआ दक्षिण भारत से। अपने देश का कल्चर है आज। हम लोग एंट्री करते हैं अंदर साइड। ये रेलिंग जो है, ये रेलिंग बाउंड्री हमारी 200 BC के सुंग पीरियड का है। परंतु उस पर जो लैंग्वेज है, ये लैंग्वेज है पाली, और लिपि होता है ब्राह्मी। ये पाली में मनी डोनेटर नेम है, पैसा दान देने वालों का। 200 BC 2200 ईयर्स पहले रेलिंग को बनाने को जिन्होंने मनी डोनेट के पैसा दान। ये विदिशा के बिग बिजनेसमैन है। कैसे टेली करें? अदर लैंग्वेज है, हम लोग तो लेफ्ट से राइट लिखते हैं सर जी। उर्दू राइट से लेफ्ट लिखी जाती है, परंतु पाली जो है लेफ्ट टू राइट टू लेफ्ट टू राइट जिग जिग चलता है। जैसे कि हम लोग 3 शब्द को, 3 वर्ड्स को मिलाएं, पाली का हिंदी का बनेगा गा। 4 वर्ड्स को मिलाएंगे हिंदी का ने, और 3 को मिलाएंगे सम, नेम होता है गणेशम। 2 शब्द, 2 वर्ड्स मैं आपको टेली करना सिखा देता हूँ। हिंदी का दा ऐसे बनता है जी, उल्टा कर देंगे पाली का दा बनेगा।
इंग्लिश का टी उल्टा करेंगे ये ना ये हो। देखिए दा जो है हिंदी का, इसको ऐसा उल्टा कर रखा है। अब इंग्लिश का टी को उल्टा कर रखा है, तो ये होगा ना और ये होगा माँ। दानम, गणेश के द्वारा दान दिया। ये टी उल्टा है। ये दोनों शब्द हमको अदर पैनल पर बिल्कुल कॉमन मिलेंगे, नेम चेंज मिलेगा। देखिए जैसा इस पर लिखा है दानम, किसी का नाम बच्चू रहा होगा। दानम, मम आता है संस्कृत के अंदर, संस्कृत से बनी थी ताली। हम इसका रेलिंग का आर्किटेक्चर देखते हैं। हम लोग बाम्बू होता है, बाम्बू बांस, उसका हाफ पीस कर दीजिए, वही डिजाइन है। सर क्यों? 300 BC अशोका के पीरियड में ये रेलिंग जो बाउंड्रियां हैं ये वुडन का ही तो था, डैमेज हो चुका था। 200 BC सुंग डायनेस्टी में सेंट स्टोन का तैयार किया और ये इंटरलॉकिंग सिस्टम में है, सब आपस में फंसे हुए हैं। मूर्ति पूजा स्टार्ट हुआ, स्टेचू बनना स्टार्ट हुआ हमारे यहाँ 180 कनिष्का 2000 से 2000 साल से। परंतु गोल्डन पीरियड है हमारा गुप्ता एम्पायर, गुप्ता डायनेस्टी। और गुप्त काल स्टार्ट हुआ था 480 में और एंड हुआ 680 में। 200 ईयर्स। कई किंग, कई राजा थे इसके अंदर। राम गुप्त, इसकम गुप्त, भानु गुप्त, समुद्र गुप्त, कुमार गुप्त, विक्रमा सेकंड, चंद्रगुप्त सेकंड, कहीं किंग। ये स्टेचू 580 का है, 1500 ओल्ड। जब स्टेचू बनना स्टार्ट हुआ उस टाइम 2 आर्किटेक्चर आए, गांधार स्कूल एंड मथुरा स्कूल। गांधारा प्रेजेंट टाइम अफगानिस्तान, महाभारत गांधारी। वहाँ जो भी स्टेचू बनाया जाता अफगानिस्तान में, उसमें वहाँ का आर्ट्स, वहाँ का कल्चर, उसका हेयर स्टाइल करके घूंघराले बाल होते हैं। मथुरा में स्टेचू तैयार करते इंडियन कल्चर, बुद्ध के हेयर्स बाल नहीं होते। नॉर्दर्न गेट एंड साउथ गेट मथुरा स्टाइल, ईस्टर्न वेस्टर्न गांधारा स्टाइल। डैमेज किसने किया? नो एविडेंस। मुगल नेम नहीं लेंगे, क्यों? औरंगजेब सांची नहीं आए। सेकंड कर यही बौद्ध धर्म में हियाना मायाना का फाइट स्टार्ट हुआ, या लोकल पब्लिक। गौर से देखें स्टेचू को, डैमेज नहीं किया, हेड को कटिंग किया, या तो ले गया ब्रिटिशर या मनी अच्छा मिलता है, लोकल पब्लिक ने मार्केट कुछ किया हो। क्योंकि विक्टोरिया म्यूजियम लंदन में सांची का काफी पार्ट्स रखा है, एविडेंस है अपने पास। अभी चल रहा है ईस्टर्न गेट, हेड मिला, जोइंट किया आर्कियोलॉजिकल ने। जब अंग्रेजों के पास सब है भारत का, बहुत कुछ रखे बैठे। ये होल्स बने हैं स्तूपा में। ये होल जो है 2 मीटर इनसाइड अंदर तक है। क्यों बनाए होल? इसके अंदर ओरिजिनल टेरा कोटा ब्रिक स्तूपा है। रेन वाटर इत्तेफाक से इसके इनसाइड अंदर जाकर ब्रिक वाटर को ऑब्जर्व करेगा। सन का लाइट डोम पर पड़ेगा, हीट से स्टोन गर्म होगा, स्लो स्लो ब्रिक गर्म होगा, ब्रिक गर्म होगा, पानी का वाटर का स्टीम वेपर बनेगा, तो रूट से बाहर आता है। रूट नहीं होता इस तो क्रैक्स हो जाता। आर्किटेक्चर का जन 300 BC कितना दिया। ये रिपेयरिंग जो वर्क है ये आर्कियोलॉजिकल करता है 3-4 ईयर में। सेम मटेरियल से सीमेंट यूज नहीं किया जाए। हम नीचे भी देखेंगे कुछ बॉक्सेस बने व्हाइट पेंट से। 1 बॉक्स में 1 पर्सन नेम लिखे पाली में, जिन्होंने मनी डोनेट किया, पैसा दान दिया था। 2 BC 2200 साल पहले। ये मार्किंग इसलिए की ये 2000 साल पहले का है। 2200 वर्ष, 2000 देखिए अब 2200 साल पुराना आर्किटेक्चर है ये, तो वो आज भी प्रिजर्व करके रखा है ऐसा ही ने। ये मार्किंग इसलिए किया, टूरिस्ट को देखना चाहिए नीचे नेम है, उस पर हम लोग वॉक ना चलने से डैमेज हो, घिस जाएगा। परंतु क्या हुआ एक्चुअल में, कोविड हमारा एंड हुआ और मॉन्यूमेंट ओपन हो गए। टूरिस्ट ने देखा सोशल डिस्टेंस के लिए बनाए गए हैं, खड़े हो गए, तो वो लोग उस पर खड़े होने लगे, इसलिए रेलिंग को लगाना पड़ा आर्कियोलॉजिकल को। इस टाइम हम लोग 2200 साल प्राचीन ओरिजिनल स्टोन पर ही तो चल रहे हैं। 2200 साल प्राचीन है, फर्श हमारा 2200 साल पुराना। देखिए इसको आप सीमेंट की फर्श ही ना समझे, बिल्कुल स्टोन पूरा ये पत्थर है। पत्थर है पूरा। ये 2200 साल पुराना आर्किटेक्चर है। नहीं, आम आदमी कोई आएगा तो उसको फर्श ही समझेगा, फर्श ही लगा रखी है। घर के साथ इसकी मोटाई कम से कम 3 फीट है। अब हम आ गए ईस्टर्न गेट पर। ईस्टर्न गेट पर जो बुद्ध का जो मूर्ति है, स्टेचू है, ये है गांधार स्कूल। बुद्ध जी का हेयर स्टाइल चेक करेंगे, करके घुंघराले बाल। हम इसका भी हेड देखे तो इसका भी हेड कटिंग किया हुआ था, मिला साइड में एक्सीवेशन में, खुदाई में इसको जोंट किया आर्कियोलॉजिकल में। अनुमान सही है, काटे गए, तोड़े नहीं गए थे, काट दिए थे। अब मान के चलो भगवान बुद्ध का स्टेचू में ये हेड नहीं होता, उस टाइम हम कैसे टेली करते कि कैसे पहचानते गांधार की मूर्ति है, स्टेचू है? बहुत ही जी, गांधार में ये लाइनिंग्स हमको ऐसे मिलेगी जी, बुद्ध के चेस्ट पर। अच्छा, तो मथुरा इस टाइम लाइनिंग स्ट्रेट होगा जी। गांधार में
कपड़ों को, वस्त्रों को ऐसे ओढ़ा जाता है, अपना इंडियन कल्चर में सीधा स्ट्रेट, और इसको हम इजी बना दें तो लेडीज का चुनरी को ओढ़ना तो गांधार स्टाइल है और साड़ी को बांधना हमारा मथुरा आर्ट से जी, ओके। मतलब भारतीय कल्चर है, और चुनरी ओढ़ना अफगानिस्तानी कल्चर है। हम ऐसे भी इसको टेली कर सकते हैं। हम जाते हैं अब ईस्टर्न गेट की तरफ चल रहे हैं हम लोग, आइए। अभी हमने रेलिंग का आर्किटेक्चर आपको सर बताया कि ये स्टोन ऐसे इंटरलॉकिंग सिस्टम है, ये पीस डैमेज हो गया, आप देख सकते हैं, ये है इंटरलॉकिंग सिस्टम। यहाँ देखेंगे हम एक लेडीज महल में प्लेस में लेटा हुआ है। लेडीज का हेड अपना साइड है, लेडीज का पैरों के ऊपर स्मॉल एलिफेंट है, एलिफेंट का पैरों का डायरेक्शन ऐसा लग रहा है ईयर में हवा में उड़ता हुआ आ रहा है। ये कॉर्नर पर देखेंगे हॉर्स, घोड़े प्लेस से बाहर आते हुए, महल से बाहर निकलते हुए। ये बुद्ध की माता श्री है, महा माया महल में सो रही थी, रात्रि में नाइट में एक सपना हुआ, आकाश से वाइट एलिफेंट एंड हॉर्स, घोड़ा इनके गर्भ के अंदर प्रवेश किया। सुबह मॉर्निंग में अपने हस्बैंड शुद्धोधन के कान में बता रहे हैं। शुद्धोधन ने सपने को जब प्लेस में महल में सुनाया, तब उनका राजगुरु ने काफी विचार विमर्श के बाद भविष्यवाणी की, किसी महान व्यक्ति का जन्म होना या तो किंग बनेगा या साधु। किस बेच पे? वाइट एलिफेंट होता है चक्रवर्ती सम्राट के लिए, घोड़ा होता है त्याग के लिए। उसी सपने का लेडीजों को बालकनी बातें, लेडीज का आदमी कुछ कहता है सेकंड एक्शन, तो ऐसा नेचर तो लेडीजों में पहले भी था, 2000 साल पहले से है और आज भी था, चलता रहा। गॉसिपिंग क्या था, वो खाना गॉसिप करने का जो आर्ट है लेडीज में 2000 साल पुरानी है। उसी सपने की खुशी फेस्टिवल का उत्सव का तैयारी करते प्रेजेंट दिखाया। तो अभी हमने नार्दर्न गेट पे देखा, सिद्धार्थ ने 4 मैन को रूट पर जाता देखा था, साधु को, बूढ़े को, बीमार को, डेड बॉडी को, और उन्हें महल छोड़ दिया। ये भविष्यवाणी जन्म से पहले हुआ था। यहाँ देखेंगे बोध गया। बोध गया में बुद्ध जी के आने से पहले बुद्ध के स्वागत के लिए, वेलकम के लिए तैयारी। बुद्ध कहाँ है? मिडिल में देखेंगे अम्ब्रेला लगा है, अम्ब्रेला मतलब बुद्ध है, छाता मतलब बुद्ध है। गांव कैसे देखे? नीचे देखेंगे तालाब है, लोटस है, गाय है, भैंस है, बकरी है, भेड़ है। लेडीज ओगली में कूट रही है, सुबह से पटक रही है, मसाले को पीस रही, कपल बातें कर रहे हैं। ये लेडीज मटकी में पानी लेने आई, पानी को लेके जा रही है, वर्कर्स काम पे जा रहे हैं, और ये लेडीज मटकी में पानी लेने को आ रही है। दोनों लेडीज से बालकनी बातें कर रही हैं। टॉप पर देखेंगे किसान खेत पे जा रहा है, उसकी लाठी में उसका लंच बना हुआ है, छोटे से एक स्मॉल पैनल में पूरा विलेज, पूरा गांव दिखा दिया। आज 10 आर्किटेक्चर के स्टूडेंट को सर आप सीट दे दीजिए और डिजाइन दे दो, ये डिजाइन सीट पर ड्राइंग बना दो, देख के गलती कर जाएंगे। ये तो वन विसी की कारगिल है सर, क्या आर्टिस्ट रहे होंगे। सेकेंड पैनल यहाँ देखेंगे, ये है बोध गया का फायर टेम्पल, अग्नि मंदिर। यहाँ देखेंगे अग्नि को, टेम्पल के विंडो में से ज्वालाएं निकल रही हैं। इसके अंदर विशिला नाग कोबरा था। कोबरा कैसे आया? बुद्ध जी के टाइम पर 3 साधु थे, नंदी कश्यप, उर्वेला कश्यप, गया कश्यप, तीनों ब्रदर थे, भाई थे। इतना घमंड, हमसे बड़ा ज्ञानी पुरुष कोई नहीं, और तीनों बुद्ध से नफरत करते थे। ये है उर्वेला कश्यप। इनको पता था बुद्ध मॉर्निंग में सुबह टेम्पल में एंट्री करेगा, बैठकर टीचिंग देगा, नाइट में कोबरा छोड़ दिया। बुद्ध एंट्री करे, काट ले, एक्सपायर हो जाए। बुद्ध थे, उनको इस बात का नॉलेज था। बुद्ध ने अपने तपोबल से टेम्पल में एंट्री किया, कोबरा को कमंडल में बंद किया, फॉरेस्ट छोड़ा, टेम्पल ओपन कराया। परंतु ये हैं कौन? इनका देखो पगड़ी है, दाढ़ी है, ड्रेस ही अलग है, कपड़े पहने तरीके ही अलग है। और फायर टेम्पल का प्रेयर किस कास्ट के लोग करते थे? पर्शियन, ये पारसी लोग हैं। और पर्शियन हमारे यहाँ एंट्री कैसे किया? अखंड भारत था हमारा अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान लगा हुआ था ईरान, ईरान से अफगानिस्तान एंट्री किया था। जब टेम्पल ओपन हुआ, वहाँ का पब्लिक को खुशी हुआ, यज्ञ करने का तैयारी किया। यहाँ देखेंगे मैन को हाथ में लोहे का टूल से, सेकंड फेस में लकड़ी काटिंग कर रहा है, लकड़ी नहीं कटती, अग्नि जला रहा है नहीं जलता, बेड को उठा रहा है नहीं उठता। क्यों? क्योंकि इन्होंने बुद्ध से अब करने का परमिशन नहीं लिया। स्तूप मतलब बुद्ध ही प्रेजेंट है। ये बोधि ट्री, जिसके बुद्ध को नॉलेज हुआ, एलाइटमेंट हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, बोध गया पीपल का वृक्ष। और ये बोध गया की नरजना रिवर्स, नरजना नदी, जिसमें कोकोडाइल्स है, डक्स है, डक्स ने मछली को पकड़ा, मैंगो ट्री, मंकी ने मैंगो तोड़ा, सेकंड से खा रहा है, कितना फाइन कार्बिन है। ये सेकंड ब्रदर है नंदी कश्यप। नंदी कश्यप बोटिंग कर रहे हैं, नौका विहार।
अचानक बुद्ध के सेकंड अचानक नदी में बाढ़ आ गया, बोट फंस गया इनका। अपनी हेल्प के लिए, सहायता के लिए आवाज लगा रहे, मुझे बचाओ। पानी पे कौन चल सकता है, महान ईश्वर या महान साधु। प्लेटफॉर्म मीन्स बुद्ध रिवर्स पे नदी पे चल हेल्प करते हैं, सहायता करते हैं। तब नंदी कश्यप इन लोगों से पूछते कौन है, कहले बुद्ध है, झुककर नमस्कार करते हैं। घमंड टूट जाता, बुद्ध का शिष्य बनते। इंसान को लाइफ में घमंड नहीं करना चाहिए। नीचे देखेंगे सम्राट अशोक अपनी वाइफ, अपनी पत्नी देवी के साथ चैरियट रथ पर पैलेस से बाहर आते हुए। इसको राजा कैसे कहें, उस पर अम्ब्रेला है, छाता है, रोयल फैमिली पर अम्ब्रेला होता है, कुछ बजाने लगा आगे अंदर। अशोक कहाँ पहुंचे, अशोक पहुंचे बोधि ट्री बोध गया। कलिंग वार के बाद जब अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, एक्सेप्ट किया, पहली यात्रा उसने बौद्ध गया था किया। भगवान बुद्ध के टाइम पर 500 BC में 2500 ईयर्स पहले मगध का किंग, मगध का राजा कौन था जी? मगध का राजा था बिंबिसारा, और बिंबिसार का बेटा हुआ था अजातशत्रु। और बिंबिसार ने बौद्ध धर्म बिग मीटिंग बुलाई, काउंसिल। बेटा नाराज हुआ, पिता को जेल में डाला, उसका मर्डर किया, हत्या किया, और राजगद्दी पर अजातशत्रु बैठ गया। उस टाइम वैशाली बिहार, वैशाली की नगर बधू थी अम्रपाली, बिग डांसर। अजातशत्रु ने अम्रपाली को बोला बुद्ध की समाधि डिस्टर्ब कर दो। कहीं प्रयास किया, बुद्ध की समाधि डिस्टर्ब नहीं कर पाई। बुद्ध के टीचिंग से, उपदेश से उसका माइंड चेंज हो गया था, और बुद्ध की फर्स्ट लेडीज मंक्स जो बनी वो अम्रपाली बनी थी। और यहीं से लेडीज का एंट्री बुद्धिज्म में स्टार्ट हुआ। तो हम चलते अम्रपाली देखते, बहुत सुंदर स्टेचू अपना अम्रपाली। तया की स्तूपा को डिस्कवर किया था कैप्टन मार्क टेलर साहब ने 1818 में। गोल्ड के लिए इसको डिक किया। ये पोर्शन है साउथ से लेके पूरा वेस्टर्न का, यहाँ से डिक किया। ये रिस्टोर किया गया पोर्शन है स्तूपा का, ये ओरिजिनल पार्ट्स नहीं है, ओरिजिनल स्टोन नहीं है। ये माउंटेन हम लोग देख रहे हैं, ये विंध्याचल है। विंध्याचल का स्टार्टिंग होता है उत्तर प्रदेश डिस्ट्रिक्ट मिर्जापुर, इसका एंडिंग होता है भोपाल से आगे डिस्ट्रिक्ट होशंगाबाद, जो नर्मदापुरम हो गया। सेंटर में नर्मदा रिवर्स और पचमढ़ी सतपुड़ा। इंडिया को 2 डायरेक्शन, नॉर्दर्न इंडिया एंड साउथ इंडिया में डिवाइडेड करती है। सबसे बिग रेंज है विंध्या का, लॉन्ग रेंज है विंध्या, हाइट है हिमालय। 2 पवित्र रिवर्स है भारत की, गंगा यमुना, इसलिए राष्ट्रगान विंध्य हिमालय गंगा यमुना का नेम आता है। इसको नंबर 3, ये भी 200 BC का है, 2200 ओल्ड। ये डैमेज हो चुका था, इसको रिस्टोर कराया मार्शल साहब ने 1912 में। इसके इनसाइड अंदर बुद्ध के 2 फेमस डिसाइपल, 2 प्रिय से सारीपुत्र, मोद गलाने के बोल अस्थियां हैं। बाहर जो टेम्पल, वो न्यू टेम्पल है 1952 का, उसका ओपनिंग किया था फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया पंडित जवाहरलाल नेहरू। 30 नवंबर 1952 लॉर्ड बुद्धा का स्टेचू है, वो वाले में, वो देखिए कॉर्नर में जो आपके सामने। अभी हम लोग इस एंगल में खड़े हुए हैं। ये सारे इंडियंस के लिए है। ये 200 का जो नोट है हमारा, ये आप देखिए, ये देखिए, ये है 200 रुपए के नोट में जो आपको स्ट्रक्चर दिखता है। मैं आपको बता देता हूँ कि 200 के नोट पे ही क्यों इसको लिया गया है। 1818 में ये डिस्कवर हुआ है, और 2018 में हमारे 200 के नोट प्रिंट हुए थे, तो 200 साल कंप्लीट हुए थे। इस वजह से ये आपको 200 के नोट में देखने को मिलता है। देखिए, अभी आज हम आपको लेके आए थे डिस्ट्रिक्ट रायसेन में वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है हमारी, सांची स्तूप। एंड अगर आपको ये कंटेंट पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। कुछ जगह आप चाहते हैं मैं कवर करूं तो आप कमेंट्स में ज़रूर अपने व्यूज़ दीजिए मुझे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर। तो हम भोपाल जा रहे थे, और भोपाल के रास्ते में बीच में हमें कर्क रेखा दिख गई, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये देखिए, ये है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अर्थ में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ से निकलता है। ये डिस्ट्रिक्ट भोपाल है। बाय बाय, टेक केयर।